नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारी सी गर्मी में। और पारा तो 40 डिग्री के ऊपर ही जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ नोटिफिकेशन आज का, जो कि है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी का। ये देखिए पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से है ना, आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना। पंचायती राज डिपार्टमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। लेकिन क्या है ना, इन लोगों ने ये जो जितनी भी पोस्ट मैं आपको बताऊंगा ना, वो सारी की सारी आउटसोर्स करवाई है। आउटसोर्स का मतलब होता है जब हम किसी बाहरी इंसान की मदद लेते हैं कोई काम करने में, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग परमानेंट जॉब तो नहीं है, ठीक है। तो अभी आउटसोर्स जॉब जो होती हैं ये कैसी होती हैं, तो ये होती हैं पूरी की पूरी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, ठीक है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। सर अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ही है तो टेन्योर क्या रहेगा फिर, है ना, कि हम कितने तो ये करीब करीब 36 महीने का है ना। 36 महीने का है, इसका मतलब ये हो गया 3 साल, ठीक है ना। जो बाद में एक्सटेंड हो सकता है अगर आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि मान लीजिए कि भाई इनको ज़रूरत है, मालूम चला और ऐसा नहीं सर्टिफिकेट मिलता जो आप और भी कहीं पे भी लगा सकते हो, है ना। पोस्ट जिस पोस्ट के लिए इसे ओपन किया गया है, उस पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट, है ना। लेखपाल भी कहते हैं इसको, अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट, ठीक है। पोस्ट बहुत सारी है, मेल फीमेल सबके लिए है। जो आपको हर महीने मिलेगा वो है 20,000 रुपया, ठीक है ना। 3 साल तक आपको हर महीने 20,000 रुपया मिलेगा इसमें, ठीक। देखिए कई लोग के दिमाग में ये बात आएगी, सर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वाला हम करें ही क्यों। देखिए मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा, अगर कुछ भी नहीं हो ना अभी हाथ में, तो इस बेरोजगारी के दौर में जो मिले उसे ले लेना चाहिए, है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल है, फ़र्क नहीं पड़ता, ये है कि सर्टिफिकेट तो हो जाएगा। तो कम से कम देखो 3 साल खाली बैठे रहे किसी तैयारी के नाम से, वो बेवकूफ़ी समझता होगा। आप कहीं जा कर के ज्वाइन कर लो, आप में अगर दम है तो आप पढ़ते भी रहोगे, फिर उसके आगे तैयारी करते रहो। मतलब ये थोड़ी ना कि इसको ज्वाइन कर लिया तो आप काम नहीं करो। हो सकता है 6 घंटे आपसे काम करा लें, 8 घंटे काम करा लें, तो भी आप इतनी ताकत रखो कि मैं इसके बाद भी तैयारी में उतनी ताकत दूंगा। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आप इसे ज्वाइन करने नहीं भी जाते हो, आप एक्सक्यूज़ देते हो कि मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो देखो ये आलसियों का जवाब होता है ना। ये आलसियों का जवाब होता है। ऑटो रिक्शा चलाने वाले के बच्चे भी अगर बन रहे हैं तो वो बच्चे भी ऐसा ही नहीं है कि 24 घंटे पढ़ रहे हो, वो माँ बाप की मदद भी करते हैं। 24 घंटे तो आप पढ़ोगे नहीं, है ना। आपको 8 घंटा सोना है, फिर 8 घंटे से ज़्यादा तो आप सो ही रहे हो, सीधी सी बात है। और ज़्यादा टीवी भी देखोगे, मोबाइल चलाओगे, ये सब करोगे। तो इससे बेहतर क्या है कि कहीं लग जाओ, 8 घंटे कहीं दे दोगे, कुछ आमदनी आती रह जाएगी। कहीं लगे हो, मालूम चला हाँ भाई कि हमारा बेटा लेखपाल है ना, वहाँ पर कर रहा है 36 महीने के लिए, ठीक। कुल मिलाकर कुछ ना कुछ आमदनी बनी रहे, ज़रूरी है ना। और सरकारी काम है तो आप समझते हो बड़े आराम से होगा यहाँ पर। आउटसोर्स इसलिए कराते हैं क्योंकि बनी बात है ना, थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है आउटसोर्स में, ये बात रहती है, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए तो इसको मैं बता रहा हूँ, आप तैयारी जो करते हो ना उसको अपनी कमजोरी मत बनाना, आप उसको ढाल मत बना लेना। कमाई और आज के जो यूथ है ना उनके बीच में सिर्फ एक यही सरकारी नौकरी और उसकी तैयारी, दो तलवारें, ध्यान रखना, सरकारी नौकरी अलग, उसकी तैयारी अलग। इन दो को तलवार बना करके वो सेफ बैठे रहते हैं। ऐसा मत होने दीजिए, काम करिए, है ना, अलाली मत अपने अंदर आने दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया 20,000 रुपये, और क्यों ज्वाइन करना है उसका रीज़न भी बता दिया, ठीक है। देखिए ज़रूरी नहीं, देखिए ये मेरे विचार है ना, ये मेरे विचार हैं। कई लोग इससे सहमत होते हैं, कई लोग इससे सहमत नहीं होते। दोनों ही मेरे लिए ना भले हैं कि भाई मेरी बात कोई मान ले तो बहुत भला है मेरे लिए, गलत बात है, ऐसा नहीं है ना। ये मेरे विचार है जिन्हें मैं प्रकट करने की आज़ादी रखता हूँ। ऐसे ही आपके अपने मानने ना मानने की एक आज़ादी है। आपको मेरी बात समझ में आती है, आप अप्लाई करो जीवन में, नहीं आती है तो जो आप और समझते हो या और किसी से समझते हो, तो फिर उनको अप्लाई करो अपने जीवन में। मैं बस ये कह रहा हूँ, ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है। वो रास्ता तो चले ही चुके हो, एक रास्ता और देखो। और जब तक हम रास्ते बदलेंगे नहीं, तो जो रास्ता मैं चला नहीं, मैं उसके बारे में बोलने और टिप्पणी करने का भी हक नहीं रखता, ठीक है ना। मैं ये रास्ता चलता हूँ, है ना, तो मैंने ये आपको बता दिया। और भी लोग ऐसे चलते हैं तो वो भी आपको ये बताएंगे, है ना। बहुत लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए आइए, बहुत लोग होते हैं, कहने का मतलब ये है कि कई लोग इस चीज़ को भाई झेल पाते हैं, है ना, कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, उनके पास मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। तो आपको यही राय देंगे कि भाई आप सब कुछ छोड़ करके इसमें लग जाओ।
वो कि भाई डिस्ट्रैक्शन होता है, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, ऐसे ऐसे करके आपको एक तरफ लगने के लिए कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, वो उन्होंने उस तरह से उसे पाया होगा तो वो उस तरह से कह रहा है ना। उसे उस राह में चल के कामयाबी मिल गई तो उसने अपनी सोच आपको बता दी। कुछ लोग इस कैटेगरी में ऐसे होंगे जो दोनों मैनेज कर पाए होंगे। भाई उनके घर में दिक्कत रही होगी, उन्हें कमाना भी उतना ही ज़रूरी रहा होगा, तो उन्होंने कमाना चुना, साथ में नौकरी करना भी चुना। बस कहा कि आप मैनेज कर लें खुद को। ऑफिस से आए तो 2-3 घंटा आराम करा, सब किया, और खा पी करके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर बैठ गए पढ़ने के लिए। पढ़े तो 8 बजे रात से बैठे और 2 बजे तक पढ़ते रहे, फिर सो गए। फिर सुबह वही 10-11 बजे ऑफिस निकलना पड़ेगा, काफ़ी टाइम, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। तो अब भाई जिसके पास मोबाइल भी चलाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो ऐसे लोग ये सब अलाली में आते हैं। अलाली मतलब होता है आलस। तो देखिए, अपने नेचर को वाकई पहचानिए। कहीं मैं कोई चीज़ की ढाल तो नहीं बना रहा हूँ अपने कमाने और कुछ करने के बीच में किसी चीज़ को। उसको सोच समझ के आपको ये काम करना है। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ जाता हूँ। एक खास सूचना मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि देखिए, यहाँ पर जो डेट लिखे मिलेगी ना आपको, है ना, डेट। मैं एक एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। ये देखो, यहाँ पर ये जो डेट है ना, अब ये बदल दी गई है। पहले क्या डेट थी और अभी क्या डेट है, उसमें मैं थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ आपको। यहाँ देखना ध्यान से। इन्होंने बोला था पहले जो डेट रहेगी स्टार्टिंग की वो 30 अप्रैल है, और 29 मई इसकी लास्ट डेट है। अगर पहले वाली डेट भी लग रही है ना, तो भी आप ठीक हो। लेकिन अभी क्या है ना, न्यू डेट्स आ गए हैं, है ना। अब ये मुझे कैसे मालूम चला, तो मैं तो इसको जब तक आपको प्रमाण नहीं दे दूंगा तब तक तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। तो मैं आपको इसका प्रमाण देता हूँ। एक और ये वाला, ये शायद वो, ये आपको दिख रहा होगा, देखिएगा ध्यान से। ये है ना, ये रहा। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से। देखो, ये थी ओरिजिनल डेट। पेन नहीं आया इसमें। ये देखिए ओरिजिनल डेट है, ये रिवाइज डेट है जो रिवाइज कर दी गई। तो पहले वही 30 अप्रैल से शुरू था और 29 मई तक जाना था, लेकिन इस डेट को बढ़ा दिया गया। अब आप देखो ज़रा ध्यान से, 10 मई से इसे भरना शुरू किया और 9 जून तक आप इसे भर सकते हो। समझ गए? इसका आपको ध्यान रखना है। ये इन्होंने नोटिस डाल करके ये चीज़ बता दी थी, और ये बताने में उन्होंने ज़्यादा देरी नहीं करी। 29 अप्रैल को ही ये चीज़ उन्होंने समझा दी थी, है ना, कि हम ये कर रहे हैं। तो मतलब पहले इन्होंने डेट कुछ रखा होगा, अब ऐसा कर दिया है। तो ये आप भी देखो, कॉरिजेंडम में लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट इनवाइटेड, है ना। तो हम उस डेट को एक्सटेंशन कर रहे हैं, ये इन्होंने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सके, ये इसका मतलब था। ठीक है ना। अब वापस आ जाओ यहाँ पर। तो डेट आपने समझ ली। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर लिखे हैं भैया, इन पर ना बहुत अच्छे से इन पर अप्लाई किया करो, बात किया करो। कोई डाउट हो जाए तो ईमेल सपोर्ट ये रहा कि ईमेल भेज कर कुछ बात कर ली। लेकिन ये सिर्फ मंडे से सैटरडे होता है, संडे और कोई सरकारी छुट्टी के दिन ये आपसे बात नहीं करते हैं। 10:30 से 6 के बीच में आप इनको कार्य वाले दिन में लगा सकते हो। ओके, इतनी बात। चलिए, है ना। और कट ऑफ वगैरह ये सब आपके ग्रेजुएशन और डिग्री से ये सब निर्धारित करेंगे। अब यहाँ देखिए ज़रा, कैटेगरी वाइज जो फीस लगनी है उसको समझिए। फीस ऐसी है कि भैया 500 रुपये मेल के लिए, अगर वो जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का है ना, बैकवर्ड क्लास है या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और 250 रुपये फीमेल के लिए। फीमेल किसी भी कास्ट की हो, सबके लिए 250 ही है ना। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी फीस 250 ही है। SC ST जो बिहार के डोमिसाइल है उनके लिए 250 रुपये है। ठीक है। एज लिमिट की आप मुझसे बात करेंगे तो देखिए, जनरल के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए पुरुषों में 45 साल और महिलाओं में 48 साल। वहीं BC और EBC मेल फीमेल दोनों के लिए 48 साल। SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए 50 साल। मिनिमम एज सर कितनी, मिनिमम एज 21 सबकी ही होनी चाहिए। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो मिल जाता है। किस पर, जो जनरल की मेल की डेट है उस पर। जनरल की मेल की जो मैक्सिमम एज है वो कितनी, 45 साल। इसमें 10 साल जोड़ दिए, मतलब इनके लिए 55 साल मैक्सिमम रखा गया है। ठीक। अब इसमें ये बात है कि देखिए, मैंने ग्रेजुएशन में क्या किया हो। तो देखो, ग्रेजुएशन में आपने BCom किया हो तो काम बन जाएगा, MCom किया हो, CA किया हो, है ना, ये सब अगर आपने किया है तो आपका काम बन जाएगा। अब आप चाहे बिहार स्टेट से करके आओ, कोई और स्टेट गवर्नमेंट से करके आया तो ही भर सकते हो, है ना। यूनियन टेरिटरी से हो, किसी से भर सकते हो, सेंट्रल एजुकेशन यानी सेंट्रल बोर्ड से तो ही भर सकते हो। अब आपका जो सिलेक्शन देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है 50% वेटेज विल बी गिवन टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड 50% मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBT। आपका जो सिलेक्शन होगा ना, तो ये क्या करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपकी डिग्री भी है, BCom MCom जो आपने किया है,
तो दोनों का वेटेज इन्होंने बराबर रखा है। मतलब इन्होंने कहा कि सिलेक्शन में ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से ही पूरा सिलेक्शन कर लेंगे, इनने कहा हम डिग्री को ही महत्व देंगे, है ना। अब आप में डिग्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, परसेंटेज अच्छे होंगे तो आपको सिलेक्शन बढ़ जाएगा, फिर पेपर भी आपने अच्छा दिया तो बढ़ जाएगा। तो कितना कितना हिस्सा दे रहे हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को ये दे रहे हैं कि हम 50% हिस्सा इसका लेंगे और 50% हिस्सा आपके डिग्री में आए हुए नंबर का लेंगे, दोनों को मिला करके होगा 100%। इस 100% में से आपके कितने परसेंट बनते हैं, है ना, फिर ये कट ऑफ बना लेंगे जो भी करेंगे कि ये ऐसा कट ऑफ है, तो दोनों अच्छे दीजिए। क्लियर है। ये नौकरी जो है परमानेंट होने के चांसेस का देखिए इसमें कुछ भी कहा नहीं गया है, पर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम करिए। तो क्या होता है देखिए, जो नए लोग होते हैं उनकी जगह ये कोशिश यही करते हैं कि भाई हमारे पुराने बंदे आकर के उसे भर लें, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। और मैं क्या बता रहा था आपको, तो ये 3 साल तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। और कुछ तो नहीं है इसमें, है ना। अच्छा, और कोई लफड़ा अगर इनसे हो जाता आपका, तो सारी सुनवाई सिर्फ पटना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। ये देखो ध्यान से लो, जुरिस्डिक्शन में चलेगी ना, तो मतलब वहीं केस दर्ज होंगे। लफड़ा होगा क्यों, अच्छा सब कुछ रहा तो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ मेल फीमेल की पोस्ट कितनी क्या है, वो थोड़ा सा अब आप देख लो यहाँ पर, ताकि ये भी समझ में आ जाए। देखो ये चार्ट ना पूरा अच्छे से अपने पास रख लो। मेल की आप टोटल पोस्ट देखोगे 4270 है, फीमेल की आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी 2300। अब मुझे जानना है कि सर ये तो टोटल बता दी, पुरुषों में जनरल में कितनी है। तो देखिए जनरल में मेल के लिए 1000 और महिलाओं के लिए 575। ऐसे किसी को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जानना है तो मेल के लिए इतना, फीमेल के लिए इतना। ऐसे एससी में जानना है तो मेल के लिए इतना, ये सर, है ना। ईबीसी देखो एजुकेशनली वाले में ए 1068 और यहाँ 575। तो हैं, ऐसा नहीं है, पोस्ट है, तो देख लिया आपने, है ना। ईबीसी मतलब, सॉरी मैं शायद उसको बार बार एजुकेशनली बोल रहा हूँ। ईबीसी का मतलब यहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है ना, और बीसी का मतलब बैकवर्ड क्लास है, ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिकली वीकर, है ना, वीकर सेक्शन हो गया। तो ये सारी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी, ठीक है। ये आपको अच्छी लगी तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी ज़रूरतमंद को जो इसमें करना चाहता है उसको ये फॉरवर्ड कर दीजिएगा आप, है ना। और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, मुझसे जुड़ जाएं, है ना। मैं गवर्नमेंट जॉब ही बताता हूँ हमेशा, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो चाहे वो फुल टाइम हो, ठीक है। ये दो चीज़ें मैं बताता हूँ, प्राइवेट जॉब में यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ, और हमेशा फ्रेशर्स के लिए ही यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। आपको जब भी मुझसे बात करनी हो तो मेरा एक इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम का नाम भी डिस्कशन विद मनोज है, आप इसी से सर्च कर सकते हो, है ना। वहाँ पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हो, जो भी आपको बातचीत जो भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हो वहाँ पर, है ना। वहाँ दिक्कत आती कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर भी कमेंट कर देंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा, मैं दे ही देता हूँ, जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है ना, मैं दे देता हूँ, है ना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं बहुत भाव खाया हूँ, ये कुछ नहीं। आप लोगों से ही बना हूँ, आप लोगों से ही बन रहा हूँ, आगे भी आप ही सब कुछ हो मेरे। तो सीधी सी बात है, मैं आपसे डायरेक्ट ही बात करूंगा, कोई बीच में मीडिएटर मैं कभी नहीं लाऊंगा, है ना। जो होगा अपने एंड से मैं करूंगा, बस कभी लेट हो जाए तो उसके लिए नाराज या दुखी ना हो कि मेरा कमेंट का जवाब नहीं दिया सर ने, है ना। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, कब भी ऐसा नहीं होगा, जो भी होगा मैं पक्का जवाब दूंगा आपका, ठीक है। तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लो, है ना, वहाँ पर भी जुड़ जाओ मुझसे और यहाँ पर भी जुड़ जाओ। फॉलो करना अच्छी बात नहीं लगती, बोलना ही है ना, फॉलो कर लो, क्या शब्द ही गलत है, मतलब बस जुड़ जाओ मुझसे, है ना। अपना साथी समझो, जो पूछना है आप खुल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है, गाइडेंस दे दी है, ज्वाइन करना नहीं करना कोई प्रेशर नहीं है ना, आप आराम से करिए, सोचिए बस, है ना, कि क्या मैंने जो बात कही वो सच है। सच है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जाने दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।